नहीं, डर था अभी चौधरी देवीलाल ज्यादा बड़े नेता ना बन जाए। वो 10 के बाद की बात है। लेकिन चौधरी देवीलाल आपको जो जिंदा, मेरा जिंदा भगत सिंह है, ये वो क्यों कहते थे? हाँ, वो इसने कहा था भगत सिंह ने तो दूर से बम फेंका था और इसने तो गवर्नर का धोरा जाकर काला मुंह कराया था। उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में क्या फर्क है? जन्नत के प्रसाद तो दुकानदारी हो रही है, आज को राजनीति रह रही है। 25 साल पहले आज से भविष्यवाणी कर रखी है कि अजय सिंह और अभय सिंह अलग होंगे। ये तो आपके सामने है, मौजूद है। फरीदाबाद मेरा पत्रकार सम्मेलन था, जो अध्यक्ष बनाया प्रदेश राव अध्यक्ष, नरेंद्र को। राव नरेंद्र को, ये आपको क्या लगता है चला पाएगा कांग्रेस? नहीं, ने एक अखबार में बयान दिया कि चौधरी देवीलाल के जो राजनीतिक विरोधी थे, चौटाला साहब ने उनको गले लगाया। हाँ, लगाया नहीं जो। मतलब आप क्या कहते हो भी गांधी परिवार से जब तक कांग्रेस निकलती नहीं तब तक आगे सर्वाइव नहीं करेगी? हाँ, मुश्किल है जी। चौधरी देवीलाल कहाँ पंजाब फिरोजपुर जाके लड़ते थे, पर जब सीकर जाके लड़ते थे। वो तो मर्द आदमी थे। आज के पॉडकास्ट में हमारे विशेष मेहमान हैं श्री जोगेंद्र सिंह जी हुड्डा। हुड्डा साहब रोहतक के रहने वाले हैं और पूरा हरियाणा जानता है कि इन्हें जोगेंद्र सिंह हुड्डा तपस्या वाला के नाम से ये मशहूर है क्योंकि ये वो शख्सियत है जिन्होंने जब 1982 में चौधरी देवीलाल के साथ एक राजनीतिक षड्यंत्र हो गया था तो उसके बाद फरीदाबाद एक कार्यक्रम में हरियाणा के तत्कालीन गवर्नर जीडी तपासे का मुंह काला किया था स्याही के साथ, तो वो थे जोगेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा साहब का निजी जीवन जानेंगे, इनका पूरा इतिहास जानेंगे राजनीति का। हुड्डा साहब आपका स्वागत है। बलजीत सिंह जी एडवोकेट, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हुड्डा साहब, आपका जन्म कहाँ हुआ और राजनीति में एंट्री कब हुई? मेरा जन्म जी गांव वासिन, हल्का गड्डी कलोई, कलोई कह दें तो गड्डी सापला कलोई कह दें, वासिन गांव है रोड पे ही, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। लेकिन ज़्यादातर रहा मैं बहादुरगढ़ में, मेरे मामा थे बहादुरगढ़ में, तो मेरे मामा के पास। हुड्डा साहब, चौधरी देवीलाल के संपर्क में आप कब आए? मैं चौधरी देवीलाल के संपर्क में आया 1980 में, सीधा। 1900 देखते पहले रखे थे, बहुत सुन रखे थे, लेकिन आया मैं सीधा 1980 में, जब उन्होंने सोनीपत लोकसभा का चुनाव लड़ा। जब बहादुरगढ़ काल का जो है विधानसभा का, वो सोनीपत कंस्टिट्यूंसी में लगता था लोकसभा में, थारोत जिले में। तो तब मैं उनका चुनाव एजेंट बनना शुरू किया था मैंने सन 1980 से। 80 से 90 तक उनके साथ रहा, जब तक वो विपक्ष में से प्रधानमंत्री नहीं बन गए जब तक। बस फिर मेरा चौधरी देवीलाल से या उनके परिवार से कोई संबंध नहीं रहा। मैं तो ना किसी और पार्टी में गया, क्योंकि चौधरी देवीलाल जैसे इतने तगड़े नेता के, इतने वरिष्ठ नेता के हौका भरने के बाद और क्या बनने के बाद किसी और उससे मैं कम नहीं समझता भाई अपने आप को। अगर और किसी नेता के लल्लू पंजों के मैं हौके भरूँ, चौधरी देवीलाल से बड़ा कोई नेता नहीं हरियाणा में, तो इसलिए मैं हौके किसी के भरे ही नहीं गए। हौके बना मतलब किसी के संग चाकरी करके पार्टी में रहा जा सके, मैं क्यों पार्टी में कहाँ जाऊँ? फिर मैं अपने घर बैठा हूँ मैं तो अपने। तो हम बातचीत का सिलसिला जो है वो 1980 से शुरू करेंगे। आप 1980 में सोनीपत के लोकसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल के संपर्क में आए। बिल्कुल। उसके बाद आप इनके लिए वर्कर करने लगे। हाँ जी। 1982 का वो वाकया क्या था जब एक दिन पहले चौधरी भजनलाल को शपथ दिला दी गई? वो ये था जी, जबकि आज आपने एक रिकॉर्ड मुझे दिया है जिसमें आपने दिखाया है कि 47 के 47 एमएलए के साइन है और वो जो समर्थन पत्र था वो जीडी तपासे जी को दिया गया था, शनिवार को दिया गया था। और फिर उन्होंने यश भी कर ली थी, नो विश्वासघातियों को रहना यश कर ली। गवर्नर ने ये कह दिया कल संडे है, आप सोमवार को आकर अपना शपथ ग्रहण कर लेना, मैंने आपके एमएलए देख लिए। खुल्लम खुला नो विश्वासघात रहना। मेरे हमारे साथ पहले इनकार करते थे और भी कुछ इंतजाम कराएं, हम राष्ट्रपति जी के पास जाएं, लेकिन नहीं, विश्वास और दे दिया। लेकिन फिर संडे था अगले दिन संडे ने एक चौधरी सुल्तान सिंह वार था कांग्रेस का अध्यक्ष, वो चौधरी देवीलाल का भी खास बता रहे थे, चौटाला साहब दोनों घने सर पर चढ़ा रहे थे। फिर उन्होंने इंदिरा गांधी को ये कहा भाई देवीलाल अगर मुख्यमंत्री बन गया ना हरियाणा का तो 20 साल तक ये पीछा नहीं छोड़ेगा कुर्सी, क्योंकि ये इतने बढ़िया काम करेगा, किसान इसे हटन नहीं देंगे गरीब आदमी। तो फिर बोले मेरे पास क्या इलाज है? बोले आपके पास ये इलाज है, गवर्नर को कह दो कि शपथ दिला के 1 महीने टाइम दे देगा, भजन या जिम्मेवारी भजनलाल की है, मेले तोड़ लेगा भजनलाल। तो वही करे उसने दागे जी शाम को संडे को ही हम तो घूमना थे और पता लग गया, मैंने कोठी में बढ़ के पता लाया भाई शपथ ग्रहण करे हैं। राजभवन में पहुंच गए, मैं और मेरे साथी राजभवन के अंदर पहुंच गए थे, शपथ ग्रहण करने लगे जब। लेकिन वो कई साथी मेरे को निकाल लाए, तो मैंने चोर देवला का कही बोला नहीं ऐसा नहीं होता। सोमवार ने फिर आए तो मैं तो फिर एमएलए की बस भीतर चली गई थी,
मैं एक डीएसपी से दोस्ताना कर रहा था, उन्होंने मेरे को अंदर भेज दिया, मैं चला गया। तो जब चोर देवलाल ने उसको ठोडी से पकड़ के ये अपनी तरफ मुँह कराया था, मेरे बात क्यों नहीं सुनता तुम? तो वो नु करा था जी, मैं वकील बुला रहा क्या हाई कोर्ट के, ये तस्रीर करो। हाँ भाई, 48 घंटे के अंदर मैं हाउस बुला सकता हूँ या नहीं? लेकिन फिर चौटाला साहब ने वकील में बैठ गए, मूलचंद जैन के लिया, और मेरे को नहीं अफसोस बताना कि रो जोगिंदर तू भी यहाँ है, मैं तुम मन ने किससे कम लगा रहे हो? मैं क्यों नहीं हूँ, मैं चोर देवलाल का चला नहीं। जब भी फिर वहाँ से गवर्नर ने नहीं सुनवाई करी तो हम फिर राष्ट्रपति के पास आने लगे। चौधरी चरण सिंह ने राष्ट्रपति से टाइम ले लिया और विधायकों को बस में बैठाने लगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया थे जो चौधरी देवलाल के घोषित उत्तराधिकारी हो रहे थे, उस टाइम पर चौधरी देवलाल के दाएं हाथ वही हो रहे थे, वो हाजिरी लेने लगे। फिर 2 MLA की औरत आ गई उसमें राजभवन में, एक लाल सिंह गुज्जर था और एक फूलचंद मौलाना जो कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था, वो तब 82 में आज़ाद बना था, वो हमारे संगठन में था। तो वो तो उसने तो अपनी औरत दी धमका। वो लाल सिंह गुज्जर फिसल गया। अगर वही ठीक से उन्होंने भजनलाल ने रुपये दे रखे थे, बोला ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, बस उनमें नहीं था। वो हमारी 2 विधायक थी, चंद्रावती और बसंती देवी, वो न मनाने लाग रही, मन वो बात सुन ली। मैं भाई तो बहुत जगह ये विधायक थे, मैं भाग कर चोरी दिवाले पास गया, माँ जी ऐसी बात है जो लाल सिंह ना चलता, उसमें ना बढ़ता, ऐसे ऐसे हो रही है। कहाँ है? वो आए, चलो चल लाल सिंह चल, बोला जी मैं तो रिटर्न भरना है, पर रिटर्न हमने सभी ने भरना है, तेरे घर कहीं चलेंगे, चल चल। और ना गया चौधरी देवलाल कहने से भी। जब चौधरी देवलाल ने मेरे को ऐसे बुलाया, बोला जल्दी कर चौधरी वीरेंद्र सिंह को भेज। चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया जो बाजी लेने लग रहे थे विधायकों की बस में, मैंने कहा जी जल्दी चलो, वहाँ थे चोर साहब खड़े ब्रह्मदेव और लाल सिंह गुजर भाग गए हैं। बोले अच्छा। वो पता नहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कान में क्या कहा, वो तो हमारी कार में बैठ लिया बस में। जब क्यों चौधरी वीरेंद्र सिंह उसके नौकर के ले रहा था, वो भजनलाल के शासनकाल में वो उप मंत्री था, छोटा मंत्री, और यहाँ कैबिनेट मंत्री बनवाने की आवर के ले रहा था। तो जब राष्ट्रपति तो फिर राष्ट्रपति से कैसी जो मिल लो, फिर तो जब सप्ताह ग्रहण कर ली तो रह गया क्या 1 महीने में अपने। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार, हाँ कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो उस गवर्नर की फैक्ट्री भी लगवाई भजनलाल ने। ये रेगुलेटर होते हैं ये इनके सिलेंडरों के, ये बनवाने की फरीदाबाद फैक्ट्री लगवाई उस गवर्नर की उसको। और अगले साल का अगले टर्म की कह दिया, खत्म हो रहा था उसका टर्म, अगले 5 साल तेरे को रखेंगे गवर्नर। ये इंदिरा गांधी ने ये कह दिया, तो उसने शपथ दिलवानी थी। उन्हें क्या ठेका फिर बहुमत से, बहुमत का तो वो होगा, लोकतंत्र का तो गला घोटिया गया यो। और डॉक्टर अम्बेडकर ने ये लिख रहेगा जिसके पास बहुमत होगा उसी को शपथ दे लिया जाए, तो प्रधानमंत्री का हो चाहे मुख्यमंत्री का हो। नहीं, राजभवन के अंदर वो एक बात बड़ी मशहूर है कि चौधरी देवीलाल ने गुस्से में आकर तपासे को थप्पड़ मार दिया था। ना थप्पड़ नहीं, जो मतलब थप्पड़ मारने बराबर है, उसकी गिट्टी पकड़ के ऐसे करा, मेरे तरफ क्यों नहीं बात करता तो मैं तो कहा गिट्टी खींच के तरफ बात करो, थप्पड़ मारना हो किस्म से इतनी बड़ी पोस्ट के, और थप्पड़ दे। उसके बाद उस दिन के बाद कितने दिन के बाद का वाक्य है जब फरीदाबाद के एक मैदान के अंदर आपने उसका मुंह काला कर दिया? वो है जी 26 जनवरी 1983 को। क्यों जब जो सत्ता खुश गया चौधरी देवलाल की, जो सत्ता पस के भूखे तो भजनलाल के पास चले गए, हमारे विधायक हो चाहे वर्कर हो, जो भी सत्ता के लोग भी थे भजनलाल की पार्टी में चले गए। और जो विपक्ष की राजनीति करना चाहते थे वह चौधरी चरण सिंह को बड़ा नेता मान गए, चौधरी चरण सिंह की पार्टी में शामिल हो गए। क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने 1 महीने के अंदर निकाल दिया चौधरी देवलाल को पार्टी से। किस बेस पर निकाला है? सतपाल मिले को हार था, वो गवर्नर हो था, वो जब जनरल सेक्रेटरी था हमारी पार्टी का, वो चौधरी देवलाल से खार खा रहा था। वो 82 मन घने के टिकट कटवा दिए थे। उसने एक समाचार भारतीय अखबार में एक खबर छपवा गया, भाई चौधरी देवलाल इंदिरा गांधी से मिले, वो चौधरी चरण सिंह को दिखा दी। बस उसी बेस पर चौधरी चरण सिंह ने चौधरी देवलाल को निकाल दिया बाहर। तो उसका संपादक था अरुण शौरी। अरुण शौरी ने चौधरी चरण सिंह को पूछा, उनका कटिंग दिखाई, अखबार दिखाया, अरुण शौरी ने फिर इस्तीफा दे दिया संपादक पद से। भाई मेरे अखबार में ऐसी गलत खबर छपे हैं तो मैं तो संपादक रहा। उस टाइम नैतिकता थी। हाँ, तो इतने बढ़िया काम कराया उन्हें। फिर मेरा यो खुंद होगा कि चौधरी देवलाल ये सार्वजनिक रूप के मारे यार देखा, सार्वजनिक रूप से भाई दल बदलूँगा, काला मुँह करो, इन भ्रष्ट अफसरों को नाक काटो और वो करो भाई ब्लेड से नाक काटो। फिर मेरे दिल में भाई दल बदलू शुरू करवाई थे, गवर्नर ने करवाई। अगर यो गवर्नर ने शपथ दिलवा के टाइम नहीं देता 1 महीने का, तो हमारे MLA कहाँ भागते? कोई दल बदल नहीं करता, सारे हमारी तरफ थे। जब 47 में आपको पेश कर दी वो लिस्ट, उन लोगों ने हमारे थे सारे। तो मन ने फिर सोचा भाई करना
तो नको इसका गवर्नर है, अब काला मुंह कर देता क्या ये लिए नो रिवाज हो जाए भाई हरियाणा में, तो को गवर्नर फिर ऐसा गलत काम करेगा नहीं, लोकतंत्र का गला नहीं घोटेगा। और मैं बिना ब्याह ऐसा तो बिना शादीशुदा हूँ, बिना कौन ब्याहती हूँ, मैं गृहस्थी नहीं हूँ, मैं मर जाऊंगा देखिए हरियाणा घटा एक मैं, लेकिन आगे लिए रिवाज हो जाएगी अगर गवर्नर से गलत काम करेगा नहीं। न्यू सोच के मन ने बना लिया कि प्रोग्राम 26 जनवरी 1983 को फरीदाबाद में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह था। मैंने अखबार में पढ़ा, वहाँ गवर्नर वाला झंडा फिर आएगा। मैंने किसी को नहीं बताया, ना अपने परिवार को और चोर देवलाल को नहीं। चोर देवलाल तो छोटे मोटे आके थे काला मुँह करने का, बोले कि मनीराम बागड़ी तक आ गए थे। मनीराम बागड़ी जो लोक दल से एक अध्यक्ष था हरियाणा का, वो हमारे मांगे राम ने एम तोड़ के ले जा रहा था, उस तो डरते उसमें थे पता बहुत विपक्ष में था, हमारी मट्टी पिट्टे है। मैंने किसी को नहीं पता। मैं फरीदाबाद पहुँच गया। फरीदाबाद पहुँच मैं YMCA कोई जगह ही तब यूनिवर्सिटी बन रही है, वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं थी। जब मैं शहर देने वहाँ पहुँच गए, अरे कोई पास पूछ नहीं, मेरे पास में सीधा बढ़ गया। बढ़ते ही उसके पास वो रखी थी मेज़, छोटी मेज़ और कुर्सी के सोफा सेट पर बैठे थे। वो प्रोग्राम ख़त्म होना चल रहा होया तो मैं वहाँ तक पहुँच गया कि वो जनानी पहुँच रही थी वहाँ, SC के घरवाली, बिजली बोर्ड के SC की। मैंने सोचिए जनानी पहुँच गया, तुम भी पहुँच गए। मन धीरे धीरे करके मैं भी वहाँ पहुँच गया। बस फिर मैंने जल्दी यहाँ करे, मैंने सोची जब कड़े मुँह करेगा तो यहाँ करिए मेज 20 में 1000 रुपये सूखे लौट ला के कोई फ़ायदा नहीं। मैं पहले काली शाही सरसों के तेल से और तो की काले से बना के ले जा रहा था अपने डबिया में। वो मैंने हाथ काले पहले कर लिए थे, जो सर्दी हो दिन थे, शाल उड़ ली थी ऊपर का। मैं वहाँ पहुँच गया। फिर वो इससे निकल लिया उसने मेज से आगे ने, जो मैं आगे भाजा तो वो था SP साहब थे। वो बाद में पता लग गया दलाल साहब, देखो SP राजीव दलाल, वो बाद में DGP भी बने हैं। वो चौधरी देवलाल के नज़दीक बताओ थे, जब आरोप लगा रहा था भजनलाल। उनका पैर लग गया, मेरे पैर गया। उन्होंने लगे नहीं गई, अरे आप क्यों उतावले हो रहे हो? उन सोच को गवर्नर का बंदा होगा, क्यों आप उतावले हो रहे हो? हम बहुत रखवाल करने वाले हैं गवर्नर की। मैं चलो जी मैं भी मायने का बंदा नहीं का बंदा। करते करते कार के पास आ गया, तो कार में बैठने लग गया गवर्नर। मैंने सोचा भाई ये काले हाथ हो गए, किसके मुँह ला हो गया, तो गया कार में बैठ के। मैंने साइड देखना क्यों हो गया और करके अपनी शाल ऊपर न कार के बैठते बैठते गए। मान लो जी आपने लो 1.5 करोड़ जनता काला मुँह कराया है, मैंने आपका कर दिया। नौकर तो मेरा मुँह पनाथ खड़े कर दिया, मारो जी ने गोली मारनी हो, इनको गोली मारेगा तो छुरी उनके लगेंगे। जो जोड़े मोर खड़े हैं, मंत्री सारे खड़े, सारा सब कुछ खड़ा, उनके लग गए। बस मेरे को फिर पकड़ लिया। नहीं तो पुलिस ने पीटा? हाँ पुलिस माड़ा गाला थी, माड़ा गाला ओम प्रकाश चौटाला, रणजीत सिंह छोटे थे, ये सब था कहिए पाऊँ मेरे माड़ा मैंने कुन कर दिया काला मुँह। फिर एक पकड़ के मैंने एक SP 2 सिपाही आप सौंप गया। मैं सौंप लो रे जल्दी करो बेटा मैं आऊँ सूँ। वो सिपाही बोले अरे क्या होया क्या होया? उन्होंने काले हाथ देखे। मैंने सोची न पता होगा मैं क्या हो रहा, जो काम कर रहा था वो कर दिया। बोले किए? मैं काला मुँह। ये बोला हो मैं काला मुँह कर दिया, जा भाई जा। उन्हें छोड़ दिया, मैं छोड़ते मैं चल पड़ा। ये भागों हुआ तो फिर पकड़ के भागा तो तेज तेज चल पड़ा। इसलिए दूसरा बोला ओ छुट्टे बनाओ, वाग मांगे जब कहाँ से देंगे। फिर पकड़ लिया दोबारा उन्हें, पकड़ लो भाई। फिर कितने दिन अंदर रखा आपको? 109 दिन एक रात रखा, ले जाएगा SP ऑफिस में। अच्छे लठ मारे, ऐसे सोई आ गई पूरी, अच्छे बंगड़ मारे थे। एक रात रखा था, वो डॉक्टरी करा ली रात ने हॉस्पिटल में। उन्होंने कहते केस कर देना। अरे 109 धारा लगाई थी, सिर्फ 109 धारा आवारागर्दी। गवर्नर की गाड़ी के पास आवारागर्दी में घूम रहा था। अगर पूरा केस बनाओ तो गवर्नर हाजिर होना पड़े कोर्ट में, इसलिए 9 पंडा छटवा दिया अपने उनने। बोला भाई 109 की धारा लगावा। तो यो सिर्फ मैंने 9 भाई चोर देवलाल से लोग बार बार नहीं पूछते हम क्या करा, हमने वोट दे दिया आपकी, आपसे कुछ ना होता हम क्या करा। नहीं तो उस दिन से आप चोर देवलाल की निगाह में आ गए? फिर नंगा तो मैंने सतपाल में लेकर थप्पड़ मारा जब बाहर आया था। मैं असली बाई नेम था चोर देवलाल। मैंने जब जड़न लगे थे सतपाल मलिक को थप्पड़ क्यों? सतपाल मलिक हमारी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होता था 1980 के बाद। 1980 से पहले था और की तो था, यो शायद कांग्रेस में भी था। इमरजेंसी माफी मांग के चले गया, हमने तार रखा था। 80 के बाद यो हमारा बन गया फिर सेक्रेटरी। तो यो चौधरी चरण सिंह का था यहाँ बन गया। चौधरी चरण सिंह चोर देवलाल ने कहा दे भाई ये गलत आदमी है। तो वो BSc के चुनाव से पहले दोनों चौधरियाँ की लड़ाई करवा दे। दोनों चौधरियों को ऐसा कर दिया, भजनलाल से यहाँ पैसे लेता, अंदरवेश का न्यारा ग्रुप खड़ा कर दिया। न्यारा ग्रुप चोर देवलाल के खिलाफ, जो ये कांग्रेस में रहे गोटे नवेंद्र से, कंवल सिंह, सतबीर मलिक, उदय सिंह दलाल, ये सारे चोर देवलाल की टिकट दिए उड़ते रहे। 77 में चोर देवलाल एक कोटे से 10 टिकट मिल थी सिर्फ, ना बाकी गणकी चांदराम की थी। जब भी ये ना शर्माए, जब भी न्यारा ग्रुप खड़ा कर दिया, वह पैसे ले और अपने मन फिर सतपाल मलिक ने चोर देवलाल अपनी कोठी में बता रहे थे
बोले देखो मैं फलानी तारीख को चिट्ठी डाली है, अगर ये सतपाल मिलेगा आपका नाश करेगा चौधरी चरण सिंह जी, बोले इतना मैदान को आप सेक्रेटरी मत बनाओ, ये फलानी तारीख को कुम्हारा मारी डाली, ये फलानी कही नो बता रहे थे। फिर मेरी तरफ उंगली करके बोले तेरे जैसे अक्कड़ को तो चौधरी चरण सिंह को कह देना चाहिए। मैंने सोची इतने एमएलए बैठे यहाँ, इतने सीनियर वर्क कर रहे, मेरे ऊपर कैसे आ स्क्रीन दिया बात में ना, मैं जानते न पहचानते ना नो जाना थे। यो बहादुरगढ़ से वर्क कराओ, हर मांगे रहा नंबरदार के साथ आओ तो बहादुरगढ़ का वर्कर से मैं कई बार वो करता आला उसमें तो नो पता जरूर था, नाम नहीं जाने थे। मैं अपने लिखड़िए मैं मांगे रहा मैं था दोपहर दिन का था, आनंद का ध्यान है, राजपाल सुहाग, राजपाल सुहाग अभी जिंदा है, आनंद का ध्यान तो मर गया, मांगे रहा मर गया। वो सतपाल में क्यों ना टकराया जब हमने 3 मूर्ति लेन पर बस अड्डे पर बैठना है, जब वो देखे यार ये सतपाल में कहा गया माले इसके मारो, मांगे राम से बोला, मैंने से मांगे राम डर पो गा दी, फिर नाटेगा बोले मारे, उन्होंने कह दी मार, मैंने फिर सतपाल में लेकर मरे तो मैं मारे दोनों चौधरी नाश कर लो, दोनों तुम्हारा नाश करेगा, मैं तो हरियाणा का 9 को 13 उसने बूढ़े पुलिस थी चौकी 69 नंबर में, 70 उसका फ्लैट था मंदिर का, बूढ़े जिब पुलिस ब्लाक में पुलिस में पकड़ा दिया और बोला तेरे को देवलाल ने भेजा है। मैं देवलाल भेजेगा उधर तेरे दिल्ली मंत्री लाश भी ना पाओगे तो बिना देवलाल भेजे है। मंगा बोले मेरे पास 150 गुंडे रहते हैं इलेक्शनों में, तुझे पता है मैं वो यूपी के गुंडे होंगे, हम रोहतक के गुंडे, हाँ रोहतक के गुंडे से ना देखे नो करते करते वो चौकी में पकड़ा गए, नो कहा चोर देवलाल ने कवर करे, चोर देवलाल ने पिटवाया मेरे को। वो ये तो था सत्यपाल मलिक का किस्सा। हाँ, लेकिन उसके बाद आपको एक बार चौधरी देवीलाल ने सम्मानित किया था गवर्नर का, वो गवर्नर कराया था, लेकिन सतपाल मलिक के भाई ने जाने लगे ना उसने, वो जीप की चोर देवलाल की कोठी पे 11-3 मूर्ति लेने रहा थे, बोला जी आपका वर्कर है कोई जोगिंदर उड्डा बहादुरगढ़ से, अरे से सतपाल मलिक का मारे उन्हें, अगर इसे मौसम के अब आप साइन कर दो तब छोड़ दें ना, फिर केस बनावाएंगे। नौको तो वो दौड़े होगी, जोगिंदर उड्डा कौन जोगिंदर उड्डा, उन्होंने बहादुरगढ़ का नाम लिया। जब एक मैंने वो बहादुरगढ़ का जरूर वो लड़का जो मैं आपके साथ आ रहा, उसने जिसको नो कहा था भाई तुमने कह देना चाहिए, बस इतने बोले नहीं मेरे कोई जोगिंदर उड़ा नहीं, मैंने जानता किसी को, बस जी फुलटी आ गई। जब बहादुरगढ़ फोन कराया फिर चोरी साहब ने, मैं मेरे पास बोला वो तेरा वर्कर कहाँ दूसरा जोगिंदर है उड़ा, बोला जो तो ऐसे सतपाल में लग मारा जल्दी आना जब मैंने तुम ले लोगी जो वो जमानत लेते हैं पर कूड़ मैं कह भी साढ़ा था को ना ली जमानत मेरे तो 1 हफ्ते में, वो सरदार जी था मैंने सिंधु उन्हें आप पर्सनल बॉन्ड ओवर कर दी थी, चाणकपुरी थाड़े में केस चला था 1-2 तारीख बजे समझौता हो गया था हमारा। तो जब नो जाना लग गए जिस मैं गया तारीख पहले दिन बच्चों मारेंगे चोर देवलाल मारेंगे नो करेंगे, हम हॉल में बैठे थे, हॉल में तो जियो कमरे में आए चोरी साहब सारे खड़े होकर नमस्ते करे यार थे, पहले मैं था नमस्ते करते हैं, छुड़ते बोले जोगिंदर है, मगर हाँ जी, रथों कब आया, जब ने पहला नाम जब ने लिया था मेरा, जब मेरे करो सब महसूस हो, हाँ भाई इतने छोटे ओवर कर चोर देवलाल जी भाई नेम जाने लगे तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। यो था सतपाल मलिक का किस्सा, और यो गवर्नर वाला किस्सा यो था, वो बाद में गवर्नर बनाया सतपाल मलिक भी गवर्नर है। और बाद जो तपस्या को मुंह काला किया, हाँ, उसके बाद आपको कौन से मैदान में कहाँ सम्मानित किया था? कैथल में आपको मैंने दिखा दी वो कटेंगे, कैथल में सम्मानित कराया था और ये कई हजार रुपये इनाम। उसके बाद आपको जोगिंदर हुड्डा तपस्या वाला कहने लगे, तपस्या वाला कहने लगे, किस्म ने वो गोद ले लिया मैं, उन्हें चोर देवलाल ने दिखा दिया, भजनलाल के नज़दीक आ जाना मेरा है ये मेरा बेटा है मेरा लड़का है, तो किसकी ताकत थी फिर चोर देवलाल को जब सार्वजनिक रूप से वो करे सम्मानित है तो कौन नज़दीक आ जा। भजनलाल ने विधानसभा में भी कर रखा है निंदा भाई सार्वजनिक रूप से सम्मानित क्यों करे उसको। और खुद हमारा प्रोफेसर यो था संपत सिंह, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह जन्नार नोंदिया विधायक दल के नेता उस दिन वो थे को ना, गवर्नर का बाईकाट खुद संपत सिंह के नेतृत्व में आया था, खुद लमकुला ये रिकॉर्ड मंगवा लो विधानसभा से, अब भाई तेरा तो काला मुँह हो गया हम तेरा भाषण नहीं सुनते, नुका का वॉकआउट कर रखा है संपत सिंह के नेतृत्व में। तो संपत सिंह का भी बात आई, संपत सिंह ने कहा ना भाई चोर देवलाल इन कामों के नहीं थे, वो मैंने आपको कटिंग दिखा दी ना थे क्यों सार्वजनिक क्यों मेरे को अकेली वो कटिंग नहीं, बाकी सारी कटिंग भी ये कहते हैं कि चौधरी देवीलाल के जो 9 रत्न थे जिसमें 8 तो एमएलए थे, एक आपको 9 रत्न, वो भी मैंने आपको दिखा दिया, वो मतलब मेरा बयान नहीं होता, अखबार वाले लिखे हैं जी। अब भाई 9 रत्न तो उसी के होते हैं ना जो 10 आदमी खुद होता होगा, वो नीचे जो होंगे 9 उन्हीं को 9 रत्न कहा जाएगा। और संपत सिंह के अनुसार संपत सिंह दिनों गए है मैं था 9 रत्न है, तो हमने फिर चोर देवलाल 10 में ना हुए पूरे 8 एमएलए चोर देवलाल समेत 8 एमएलए हुए थे सारे, वो नए नए गिड़ों तक मांगे राम नंबरदार वो 20 थे, 20 में से 12 12 चरण सिंह के 8 रह गए थे।
8 रहे में तो 8 मैराथन होगा जो प्रोफेसर 9 मैराथन तो मैं हूँ। अखबार वालों ने लिख रहा कि अपना तेरे बयान थोड़ा जरा आपको मैंने देखा थी सारा रिकॉर्ड अखबार वाले चंडीगढ़ से तक लिख रहा क्या भाई देवलाल का 9 मैराथन छोड़ देवलाल जोगिंदर हुड्डा को मारने थे। ये थे 82 के किस्से, 82 83 के किस्से। हाँ। उसके बाद आ गई 84 के अंदर कांग्रेस, इंदिरा गांधी की लहर के अंदर कांग्रेस जीत गई बहुत बड़े मार्जिन से। और चौधरी देवीलाल उस समय एक समय ऐसा आया, निराश हो गए थे भी आगे क्या बनेगा। लेकिन संपत सिंह ने अपने पॉडकास्ट में बताया, प्रोफेसर साहब ने, भाई 85 के अंदर राजीव लोंगोवाल जब समझौता हुआ तो हमें एक मुद्दा मिल गया। 84 तक पहुंचना था। संपत सिंह संघर्षशील आदमी था, संपत सिंह ने संघर्ष नहीं किया क्या उन्होंने वहां तक पहुंचाना है। किसाना बताना चोर देवलाल को कैसे पहुंचाया, वहां जिंदा कैसे रखा चोर देवलाल थे। यहाँ सत्ता जाते हैं वहाँ चौधरी चरण सिंह ने काट दिया, किसी ने तो मुर्दा हो गए थे, राजनीति ये खत्म हो गए थे, किसी ने ऐसा कर दिया चौधरी चरण सिंह ने काम। तो अपने घर बैठ जाए कोई सा आदमी होते, लेकिन चौधरी देवलाल मर्द आदमी थे। और संपत सिंह ने उनका संघर्ष का साथी रहा, सारी चीज़ें पता रहा भाई कैसे संघर्ष कराया। कभी कम्युनिस्टों से मिलकर, कभी दूसरी पार्टी से मिलकर आंदोलन चलाएगा। हमने न्यारा लगे कलम पकड़ो आंदोलन। जब हम पार्टी में थे चौधरी चरण सिंह की में, हमारी पार्टी थी लोक दल के माने कर्पूरी ठाकुर हमारा अध्यक्ष, और वो लोक दल से है। जब वो लोक दल से वाले चंद्रावती बन गई विपक्षी नेता, और वह ओहली सोली हांडे में उन्हें कुछ करना ही नहीं था। हाउस में भी पत्रकार ने लिखा दे, हाउस में विपक्ष की नेता चंद्रावती भले ही हो, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया जो है ना विधायक दल के नेता है चौधरी देवलाल के। 70 में जो देवीलाल सीएम थे तो भजनलाल भी उनकी सरकार में मंत्री था। हाँ, फूड सप्लाई मिनिस्टर था, क्यों नहीं, फूड सप्लाई मिनिस्टर था बाद भजनलाल। में उसी ने सारा तख्ता पलट कर दिया। बहुत करण का था वो तो एक लाख भजनलाल थोड़ा करे। चंद्रशेखर जो सेंटर में हमारा जनता पार्टी ऑल इंडिया सरकार है यार, जो मोरारजी देसाई खुद प्रधानमंत्री अपनी कोठियां बुला बुला मैदान तोड़ दे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह की मोरारजी देसाई की लाग की जब वो चौधरी चरण सिंह को हटा दिया मंत्रिमंडल से। नहीं, डर था भी देवीलाल ज्यादा बड़े नेता ना बन जाए। वो 80 के बाद की बात से, वो तो चौधरी चरण सिंह की चौधरी देवलाल की कहानी है अलग है। 80 में जब MP बन गया ना सोनीपत से, वो तो जब की बात से। क्यों इन्होंने जा गया 80 के बाद बड़े बड़े किसान जो अपना संगठन बना रहे थे वो सारे इकट्ठे करके एक किसान संगम बना लिया। वो नाम धर गया किसान संगम। शरद पवार उसका अध्यक्ष बन गया, चौधरी देवलाल संयोजक बन के। वो जब चौधरी चरण सिंह ने डरने लगे जो भाई तो भाई गलत आदमी हो गया कि तेरे दुख पर ना पहुंच जा। लेकिन चौधरी देवलाल की मनसा बिल्कुल नहीं थी। हाँ, हरियाणा का चौधरी थी, हरियाणा का तो स्वामी थे, हरियाणा का हम चलना रहे सारे। हरियाणा तो चौधरी देवलाल तो बाहर नहीं, जो गरीब भूपेंद्र उड़ा चला रहा, यह शर्त हमारी थी। और हरियाणा का मालिक चौधरी देवलाल। जीडी तपासे वाले कांड के बाद पूरा हरियाणा आपको जोगेंद्र सिंह हुड्डा तपासे वाला कहता था, लेकिन चौधरी देवीलाल आपको जो मेरा जिंदा भगत सिंह है, ये वो क्यों कहते थे? हाँ, वो इसलिए कहते भगत सिंह ने तो दूर से बम फेंका था भाई, काम छोटा नहीं था भी, दूर से फेंका था बम। और इसने तो गवर्नर के धोरा जाकर काला मुंह कराया था, मेरा जिंदा भगत सिंह है, जिंदा है। वो तो भगत सिंह तो फांसी तोड़ दिया था, तो भी मेरा साथी, लेकिन वो फांसी तोड़ दिया भाई, वो मेरा जिंदा भगत सिंह है। दो भगत सिंह मेरे दो रहे। उसके बाद आता हूँ मैं 1986 में, तो आपने न्याय युद्ध की शुरुआत हो गई। एक बार जींद के अंदर रैली थी चौधरी बंसीलाल की। 86 से पहले 83 की जो 84 तक पहुंचे ना, वो हिस्ट्री बोर्ड में सुन लो। अब सोनीपत में जब 80 में वो MP बन गया ना चौधरी देवलाल, फिर 82 बन गए MLA, फिर एक सीट रखनी पड़े है। वो सोनीपत वाले MP बने 80 पर देना पड़ा, वो सीट खाली होगी सोनीपत की। सोनीपत चौधरी चरण सिंह नाम काटे गए पार्टी से, सबने करे देवलाल ने कौन जाना है हरियाणा में, आप पहुँचोगे सुरेंद्र विशर ने बैठा वो। तो उपचुनाव आ गया सोनीपत का। उपचुनाव में दोनों चौधरियाँ का नो भाई कौन सा बड्डा है भाई, जबकि किसकी ज़्यादा शक्ति परीक्षण था एक किस्म से। तो चौधरी देवलाल बोले आप चौधरी चरण सिंह ने आप अपना ही आदमी उठा लो कोई, लेकिन लोक दल का नाम बना लो। फिर लोक दल से एक आदमी है, किसी का नाम बना लो, अपना आदमी उठा लो ना। वो भगा रखा ना केड़ा अंदर लोक दल का अपना नाम लिखा है, सारे काम कराएंगे, किसी हालत में नहीं माने ना चौधरी चरण सिंह। जब किताब सिंह मिलक था गंवाने से विधायक तत्कालीन, उसको उठा दिया चौधरी चरण सिंह ने लोक दल से अपनी पार्टी से। और हम जब लोक दल कहेगा हमारे तो निशान नहीं था, वो निशान लेने के हमारी जनता पार्टी में शामिल हो गए ट्रेनिंग में चंद्रशेखर वाली में। बहस वो शक्ति परीक्षण 23 दिसंबर 1983 जो इलेक्शन था सोनीपत का उपचुनाव, उसमें शक्ति परीक्षण हुआ भाई। देवीलाल बड्डा है, चरण सिंह बड्डा है। उसमें कांग्रेस का था चौधरी रजग्राम, और 10-12 हज़ार वोटों से मुश्किल से जीता। चौधरी देवीलाल 10-12 हज़ार वोटों से हारे। और चौधरी चरण सिंह की जमाना जब तो उसके किताब सिंह मलिक की 3 उपचुनाव थे देश में। जब एक जगह हमारा बनराज दास गुप्ता था, UP का मुख्यमंत्री रहा था, वो तो बड़े भी उसमें जीता कौन? जीत्या उसमें रजग्राम जीत्या कांग्रेस का, लेकिन चौधरी चरण सिंह चौधरी देवलाल की लड़ाई नहीं जो ना भाई बड्डा कौन है,
तो बुढ़ा तो किधर जमाना जब तो चरण सिंह इधर बुढ़ा चोर दिलवाल रह गया तो सिर्फ 10-12 हज़ार वोटा धारा MP के इलेक्शन में तो वहाँ सकती जब चौधरी चरण सिंह ने वहाँ हुई। हाँ भाई वास्तव ये भगा रहे थे तुमने ये सतपाल में लेकिन नाश करवा गया ये अंदर वे सर जी वो एकता करने लग गए थे। फिर चोर दिलवाल अस्पताल में चले गए सवाई मान सिंह हॉस्पिटल में गया राज होना था पथरी का उड़े दवा लिए। जब मैं फिर गया हरियाणा में उस दिन सारे गए निस्तार है चोरी चरण सिंह लेकिन चोरी देवलाल गए हुए ना चोरी चरण सिंह भाई मेरे साथ जो जो पार्टी छूट गए ना वो सारे नेता पूछ के मैं जब बात करूँगा मतलब कहना मतलब फिर चोरी चरण सिंह कति लंबे हो गए कति न हो गया भाई देवलाल बना हरियाणा में कुछ नहीं है। 84 में जब कति ने सारे छूट कर दी थी भाई सारे टिकट देवलाल खुद बटा मन नहीं ठेका मैं खुद लोग कदी कहा चरण सिंह कोठी मेरा को 3-4 कैंडिडेट हुए हाजिर टिकट के मारे चोरी चरण सिंह उनको सब गई कहा था वो बैठे हरियाणा भवन में देवलाल मुझे नहीं पता हरियाणा का जाना वो तो जो मरने तो से वास्तव में भाई हम एक हो गए। फिर चोरी चरण सिंह बीमार हो गए तो फिर 86 में ही पूछो 86 और न्याय युद्ध था उधर। नहीं न्याय युद्ध से पहले की मैं बात बता रहा हूँ चौधरी बंसीलाल की रैली थी जींद के अंदर। हाँ हाँ आपका जो मित्र मंडली थी जिसमें हाँ, जेपी भी अंदर थे सारे उनसार थे मंडिया में कराया था बंसीलाल थे उस मंडी के अंदर जो रैली थी हाँ। उसमें आपने चौधरी देवीलाल जिंदाबाद के नारे लगाए। हाँ तो लगाने तो छे उसमें जेपी भी तभी लाइमलाइट में आया। हाँ जेपी ने था 1984 के इलेक्शन में तो मोहन प्रकाश चौटाला के खिलाफ था चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर के हकमत था उसका वर्कर था यो चौटाला की तो चीड़ कटा हार था चौटाला की दफ्तर आके तो नारे लहार था खुद मैं गवाह हूँ अजय चौटाला तो जिंदा है। अजय चौटाला पूछ लियो था इंचार्ज इलेक्शन का मंजा की मैं ये नारे क्यों लगाओ भाई ये खिलाफ नारे लगाओ हम भी मारेंगे इनके 2 ट्रक भर के लिया था ना अंकल जी पापा नाट के जा रहे हैं तो कुछ नहीं कहना। तो जब जो खिलाफ है ना चौटाला साहब के उसने ज़्यादा छत्ती लाग रहे हैं नहीं देखा तो भाई खिलाफ पद है कल निकलना पद रोक नहीं करेगा शायद उसके छत्ती ला लिया और फिर मारे के मारे लाने लग गया उसे मारे उसका थोड़ा फालतू लग गया मारा कम लग गया उठा लिया अपने और कराने कंधे पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे उसमें ले गए मतलब अस्पताल में ले गए मतलब न्यू नजरा में न्यू आ गया ये चौटाला साहब जींद रेस्ट हाउस में थे। हाँ जींद रेस्ट हाउस में पहले जालिया थे जी तो जलसा होता है ना बंसीलाल का उड़े एडवांस जालिया जैसे रोहतक था रोहतक मंडी में होया था रोहतक था उड़े पहले घेर लिए थे हमने हमारे बहन जो घुंगड़ा प्रेस भी बजा दी थी रोहतक वाले में तो कोई बढ़ना ना दिया था। तो चौटाला साहब ने फिर क्या कराया MP का टिकट दे दिया बताओ नौदिवादी 1900 हाँ हिसार से MP का टिकट बताओ जो को लेना देना गाड़ की मिट्टी मंडेरा लगा दी मतलब कोई मतलब नहीं था वो जो चोर दिलवाल लगा वर्कर था ही नहीं वो तो सीधा चौटाला वर्कर था मान ना लेना मतलब देवलाल को नेता मानता हूँ चौटाला साहब को नहीं नेता चौटाला का था अन्य होगा भाई आप बेरना बेरना ना मानते ये बात मान लेंगे लेकिन देवलाल को कहे चोर देवलाल का तो वर्कर नहीं था ये फिर नहीं पाचा क्यों पाचा 89 में बनाया उप मंत्री बनवाया सेंटर में 91 के इलेक्शन में फिर टिकट दी जनता पार्टी निशान ले रहा था चौटाला साहब सुब्रमण्य स्वामी वाली का उस टिकट दी हारते हैं 96 के इलेक्शन में भाजपा अपने सिलाल तो रहे 96 का इलेक्शन हरियाणा विकास पार्टी से लड़ रहा है MP बन रहा लड़ा था ना तो फिर भाजपा 96 फिर वहाँ दाल नहीं गली फिर ठाणों में चंद्रशेखर की पार्टी आ गई प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नाम लेकर उड़े इलेक्शन लड़े हिसार में जब चौथे तीसरे फिर रहा था रणजीत तो चौथे पर रख दिया था रणजीत कांग्रेस से था। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कांग्रेस में आ गया कभी नौ चला जा कभी नो 200 था हूँ वर्कर तगड़ा है ना कहते भाई जेपी तगड़ा वर्कर को ना। 87 की सरकार के बाद जब 89 के अंदर इलेक्शन आया तो यूपी में VP सिंह लड़ रहे थे जेपी अपने साथियों को आप सबको लेके ग्रीन ब्रिगेड बना के वहां गया था मदद के लिए। वो झंडे हरे थे हमारी पार्टी के जहाँ हमारे लोक दल के झंडे हरे थे उन फिर अखबार वाले ग्रीन ब्रिगेड किन लगे ये साथी थे तो बीच मोटरसाइकिल हम चल रहे थे वो हरे झंडे ला गए भाई उसमें होगा ग्रीन ब्रिगेड आ गई ग्रीन ब्रिगेड आ गई हरी पगड़ी। हाँ बस और क्या कर दिया बताओ और क्या करे हो और क्या दिया कि जा रहा था जी चौधरी देवीलाल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यूपी के गुंडों को जवाब देने के लिए मैंने हरियाणा के नौजवान भेजे। वो तो उनके तो वर्कर तो थे हमने तो कहने पड़ेगी लेकिन ये हरी झंडी लगा दिया था अपने वर्कर धो रहे ताकि नो हो जाए भाई ग्रीन ब्रिगेड है यार। नहीं जेपी की ग्रीन ब्रिगेड ने कहीं ना कहीं लोकदल का नुकसान किया। नहीं नुकसान बाद में जब उस टाइम पर नुकसान नहीं मानते हम उस टाइम पर जरूर थी हमने लोकदल के वर्करों को VP सिंह को लेने की चौधरीलाल को ऊपर बढ़ाने की हमने जरूर थी उस टाइम पर। जयप्रकाश आपका साथी है सारी पार्टियां बदलने के बाद वो कांग्रेस में गया। हाँ आज वो भूपेंद्र हुड्डा को सर कहता है जबकि भूपेंद्र हुड्डा उसके आगे जूनियर है। नहीं वो जूनियर से भूपेंद्र हुड्डा 89 में बनने लग गया और 89 में बन लिया 89 में MP बन लिया और
सेंटर में मिनिस्टर रह लिया, जबकि भूपेंद्र हुड्डा 91 में एमपी बनया था, तो उसको सीनियर जेपी होया, जेपी तो सीनियर हुआ फिर। जेपी सीनियर होया। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा उसके लिख रखा है, कल भूपेंद्र हुड्डा की हवा उछबड़ हो जाएगी, वो दूसरा आ जाएगा उसकी तरफ हो जाएगा। उनके उधर ने ले लाडो फेरे, यो मर गया दौर बतेरे। तो आपका मतलब वो कब रस्ता है वो? और जो तू ये उनका रिकॉर्ड बताओ है, मैं क्या बताऊँ, रिकॉर्ड बताना रहा कि नई पार्टियां इलेक्शन लड़ रहे, नई जगह भाज रहा। 87 में जो देवीलाल ने न्याय युद्ध चलाया, जो मेन उस समय इशू था SYL था, पानी को लेके था, आप न्याय युद्ध का हिस्सा थे? और क्यों क्या है, न्याय उस चोरदीवाल तो न्याय युद्ध का हिस्सा थे, लेकिन चोरदीवाल ने बनने के बाद किए, चोरदीवाल जैसी हस्ती नहीं लैस की। SYL ने ऊपर सेंटर में VP सिंह था, नीचे ये तो सारे गए। SYL ना आवा, इसमें नेता होते बिल्कुल, ये तो राजनीति कर रहे सारी पार्टी। चोरदीवाल जैसी हस्ती तो नहीं आया, और तो उससे नीचे नीचे और तो किसी आ ही नहीं सकता। ये तो भगवान के अब तो उम्मीद ही नहीं है। मतलब नहीं, को किसान ही घनी भाग जाए हिमाचल के रास्ते। हाँ, क्यों कुछ भी हो, कुछ भी करो, लेकिन SYL ने नहीं हार था। लेकिन आज अगर SYL होती, हांसी फुटाना का लिंक होता, हाँ, तो हाँ। पंजाब में ये बर्बादी कम हाँ, होती। इसमें इतनी होती पर सारा पानी यहाँ आ जाता है कि वो था। लेकिन आजकल ज़्यादातर एक गणा चल रहा है कि बाबू बेटा यो आरोप लगा भूपेंद्र हुड्डा। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा में कभी वर्क कर रहा है नहीं, कभी कांग्रेस का वर्क कर रहा है नहीं, मतलब हाँ वोट जरूर कांग्रेस के भाई भूपेंद्र हुड्डा के कारण गिर नहीं पड़ा। हम ओल्ड रोहतक में हमारे एरिया का मुख्यमंत्री बना, हम इसलिए गिरा और गिराएंगे, इनको शक नहीं करना, 14 रहेगी दिनों की। जो देवीलाल के बाद आपने अपने आप को अपने तक सीमित कर लिया, घर बैठ गए, हाँ आपने सक्रिय राजनीति छोड़ दी? ना, बिल्कुल छोड़ दी मैंने, उसमें कोई हो नहीं। हाँ, अखबारों में पत्रकार सम्मेलन कर दूँ, अखबारों में कह दूँ, आप ये इंटरव्यू में कह दूँ, जो सच्ची बात होगी वो प्रमाण सहित मजाक कर रखे। और मैं झूठे में तो पड़े हुए मारेंगे ना, जिनकी जो टिकट लेनी होगी। उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में क्या फर्क है? जन्नत के प्रयास तो दुकानदारी हो रही है, आज को राजनीति रह रही है, व्यापार है, दुकानदारी है। तो भाई को दुकानदारी जो तगड़ा दुकानदार होगा अपने राजनीति कर लेगा ना, राजनीति को सिद्धांत रहे ना, कोई लेना ना देना ना। आपने अखबार की एक मुझे कटिंग दिखाई जो सन 2000 की है, हाँ, उसके अंदर आपने उसी समय 25 साल पहले आज से भविष्यवाणी कर रखी है कि अजय सिंह और अभय सिंह अलग होंगे। ये तो आपके सामने है, मौजूद है। फरीदाबाद मेरा पत्रकार सम्मेलन था, उन पत्रकारों ने पूछ लिया, मैंने जब बताया था, मैं जो आज ये कर रहे ना, जो था वो ये अजय भी अभय भी अलग अलग जो चोर देवलाल की इसी तीसी करे ना, रणजीत ना चौटाला ने उन्हें क्यों करी नो, भाई बाबू की कोई इसी तीसी कर है, उन्होंने नो करी है। 87 में टिकट बटन लागी, जो भजनलाल के वर्कर थे ना, भजनलाल के सरकार ने ले 40 चोर कार थे, भजनलाल 40 चोर, उनको गणखरे को टिकट दे दी चोर देवलाल ने, रणजीत ने, ओम प्रकाश चौटाला ने भाई, जो लोक दल कह गए वर्कर थे, लोक दल के माने कर्पूरी ठाकुर, वह चोर देवलाल की रीढ़ की हड्डी थे। अगर उनको टिकट दे देना, मेरा चोर देवलाल का क्यों हुआ था, मतभेद नहीं हुए थे, इलेक्शन से पहले मन हुए थे, इनको टिकट मत ना दें चोरों को। ये जो 77 में तोड़ के थे बने बनाए ने, तो 87 में बना देंगे आपने ये? बोले नहीं तो भाग जा यहाँ से, अरेस्ट हो, तो मेरे को मुख्यमंत्री बना देख कर जी नहीं, मैं जाने को आगे आगे बैठा, मैं नहीं भागता, कोई शक्ति नहीं मेरे यहाँ से को हटा दी, जब तक आप मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, जब तक नहीं भागूँ फिर मैं आपके पास आऊँगा नहीं। अनाज मेरी टिकट की जाती, मैं भी इसी संपत्ति गिरा, मैं आप अपनी लागू, मैं आप अपनी टिकट चाहूँ, मेरी टिकट की तो जाती गोज मधी में तो टिकट चोर देवलाल चाहूँ जी बदे दें, लेकिन मैंने नु खोया बंदा अपना। अब भाई चोर देवलाल के ये चोर पड़ जाएंगे, वह बनी हमारा लोग सरकार दीवार लोक दल बे माने बहुगुणा, तीन बहुगुणा हमारा अध्यक्ष था, वो लोक दल भी बनशीला लगे आदमी, बीमा ने बनशीला, बीमा ने बदलना लगे आदमी, बीमा ने भगवतिया लगे आदमी, सारे उन आदमी तो उनकी मारे गिनती जो लोक दल के थे असली चोरी देवलाल के मूल रूप से, वो गिनती के थे बेचारे, उनकी के चल रही। आपने तो 25 साल पहले भविष्यवाणी कर दी, चौधरी अभय सिंह तो उस समय राजनीति में ही नहीं था। हाँ, राजनीति में उनकी राजनीति चल, उनका ध्यान तो खेलों में था। राजनीति उन मेरे चोर देवलाल छात्र हार देता दरवगन मैन के तौर पे, जो मन की परख लिया था, मैंने परख लिया था, यो सौदा इस बड़े सौदाकरण में यो मैंने परख लिया था हूँ, अगर यो इस बड़े का छोरा चालक हो ना गलत ना वो करेगा, पर सबके यहाँ ठेका ठा होगा। यो एक किस्म ने महाभारत का दुर्योधन बनेगा, आज बता दर्जा जो 82 के अंदर भागे थे, हाँ, उनमें तो ब्रिजमोहन सिंगला और वो सारे मशहूर है, अभी वो सारे भागे हाँ। थे। फिर ब्रिजमोहन सिंगला इसने सरकार तोड़ी बनी सिला जब बदल, इसने चौटाला नहीं बनाया, मंत्री बना रखा था ब्रिजमोहन सिंगला जब 99 से 2000 तक सरकार चाली हुआ, तो वो गयालाल की सुन लो ना, तो यो उदय बहाने खुद चोर देवलाल ने MLA बनाया, सेंटर में बनवा रखा चेयरमैन सरकारी जो किरपुको का था कि पुको का, अरे यो सबने कौन सा होता भाई, इसका बाबू है यो,
फिर कहूँ हम फिर टिकट दिया एनएलओ के चौटाला साहब ने, एनएलओ ना थी युवा जनता पार्टी की टिकट थी, ये वो आ रहा तो और गयालाल है जो गयालाल था छोड़ दी चलो उसको नहीं, चलो नहीं तो चौटाला ना अपने नीचे वो वाइस प्रेसिडेंट बनाया, लोग दल बहेगा हमारी सरकार आई 87 में जब न बताओ जब वो 3 बार बदल जाता था, उसके बाबू तेरे बाबू ने क्यों बनाया हो, अब चौटाला को बाबू नहीं हो, तेरे बाबू ने क्यों बनाया भाई, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो चौटाला साहब की बाहर जा रहे हो तो गयालाल संभालेगा, पार्टी ने खुद ही नहीं बना रखे तो ठीक है। और वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा जो गलत है, भूपेंद्र उठा दौर चला गया था गलत है, इंदौर आ गया तो सुनने का तो नो बताऊँ इस बाबत मुझे जो अध्यक्ष बनाया प्रदेश राव नरेंद्र को, राव नरेंद्र को, ये आपको क्या लगता है चला पाएगा कांग्रेस? नहीं हुड्डा चलाओगा जो चलाओगा, कहते हैं राव नरेंद्र 3 बार तो हार लिया खुद ही। हाँ जब उधर मोरा है उधर हुड्डा का है, हुड्डा को बना दिया तो जाट राजी कर दिए, हाँ। और वो शैलजा को कुछ नहीं दिया तो दलित नाराज हो जाएंगे। ना दलित नाराज ना हो, दलित 1900 में कहे हैं ये 2005 में ना 67 सीट आई थी, वो भी मैं सपोर्ट कर दूँ, कहीं ना भजनलाल की आई हमारा संपत सिंह के लग रहा, अब भजनलाल 67 सीट ला देगा था, वो भजनलाल की सीट नहीं थी 67 सीट 2005 में, और ना भूपेंद्र हुड्डा की थी, वो सीट थी और प्रकाश चौटाला की मरोड़ काटने के लोगों ने, चौटाला साहब का विरोध करने के लिए सीट थी लोगों ने, लेकिन सीट नहीं थी, वो बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कहाँ जहाँ कांग्रेस के जाएंगे वो तो इसलिए 67 ना थे, 4 ग्रुप थे, जब वो ग्रुप बाद चला ना, शमशेर सिंह सब्जेवाड़ा का तगड़ा ग्रुप, वीरेंद्र सिंह डुम्बर का तगड़ा ग्रुप है, भजनलाल का तगड़ा ग्रुप है, भूपेंद्र हुड्डा का 4 ग्रुप थे जब ना, जब क्यों आ गई 67 सीट है, वो सिर्फ चौटाला की मरोड़ काटी लोगों ने, इनको वोट ना दिए, एंटी चौटाला वोट थे भाई एंटी चौटाला, भाई चौटाला क्यों? हुड्डा साहब 24 के अंदर ये प्रचार था भाई कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, सर्वे बोल रहे थे, सब बोल रहे थे 60 सीटों से ऊपर आएंगी, क्या हुआ ऐसा? वो नो होया, वो हमारे हुड्डा साहब ने भाई मना आ गया, बस ज्यादा एमएलए बन गए ना, तो ये राहुल गांधी तो बनाओगा नहीं, इसे भजनलाल लेकिन बना देना जो करे, भजनलाल ना बना था, तुम बना दिया, वो भी मना आ गया, भूपेंद्र हुड्डा कहते सच्ची बताओ बात है साहब तो था, ब्रेक लाए ना घने हरवा गया, हरवाना चाहता पर थोड़े हरवाना चाहता, यो हरवा गया घने इन सोची मोहदोरी हो गए, वो फालतू चला गया थोड़ा इतना ना, और फालतू बात रहा तो राहुल गांधी ये नहीं चाहता था अभी उचाना से वीरेंद्र सिंह का लड़का जीते, फिर उचाना सिंह क्यों जीते, 2 साल सरकार ना जीता, मुड़ाई दिखा बीजेपी में, वीरेंद्र सिंह बहन जो नाश होते हैं कांग्रेस का, बीजेपी में बात गया 10 साल तक मुड़ाई खाई, आप सेंट्रल मिनिस्टर है, छोरा एमपी बनवा दिया, छोरे ने मंत्री बनवा के दूर हटे, वो भी ना बुढ़े देखा उनकी दाल ना कांग्रेस की आओगी, जब बात है वीरेंद्र तो उल्टा, वीरेंद्र ये भी नहीं आमदान नए नया कहते उसका छोरा भी कई बार भाषण सुनो मैं, कहते जींद जाऊंगा जब उसकी पत्तल पड़ूंगा मैं, और माने ये भी मजबूरी थी, मेरे बाबू को तो बात नहीं कांग्रेस में, 1977 में मजबूरी थी, 1977 में 3 एमएलए बने थे कांग्रेस के, वीरेंद्र सिंह सुरजेवाला और एक कन्हैयालाल पोसवाड़ा छछरौली से, और रणजीत महाराज चौधरी रणजीत सिंह बताओ है बंसीलाल के छोरे का नाम ले है, जो मैंने अखबार में भी कटवा के दे दिया, और ये है सुरेंद्र सिंह बनाया था, सुरेंद्र सिंह आज़ाद बनाया था 77 में, कौन गया सुरेंद्र सिंह कांग्रेस तो बनाया था, तो ये 3 एमएलए बने थे उनके कांग्रेस के, तो इन्हें जब 77 में खुद हमारा हुड्डा का जो बाबू था चौधरी रणबीर सिंह 77 में, फिर कांग्रेस टूट गई ऊपर से, पहले तो 1969 में टूटी, निजलिंगप्पा मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी अलग हो गए, फिर 1977 में टूटी, बाबू जगदीन राम गड़ा दिया कांग्रेस जी हरिया फुलाड़िया कांग्रेस साई बनाई, वो 77 में टूटी, जब चौधरी रणबीर सिंह रिकॉर्ड की बात है, कांग्रेस ओल्ड का हरियाणा का प्रधान था, कांग्रेस ओल्ड का हार दे उन्हें, ओल्ड कांग्रेस कह दे, कांग्रेस एस कह दे, और या नई कांग्रेस इंदिरा गांधी ने हार दे, भूपेंद्र हुड्डा जब युवा का उपाध्यक्ष था, अणुबाबू के लिए ना गया था, वीरेंद्र सिंह का था, ये डूमर खेला जब दल बदलू का नाम लागू था ना, वीरेंद्र सिंह खुद गया था, उनका रिश्तेदार था, वीरेंद्र सिंह खुद गया, कांग्रेस छोड़ गए ना, ये कांग्रेस छोड़ गए, मतलब जनता फिर 23 दिसंबर जो जन्म था ना चोर देवलाल चरण सिंह का, वहाँ में हाजिर था, खुद अपनी आख्या देखा है, वहाँ विलय कर दिया, उस कांग्रेस ओल्ड का विलय जनता पार्टी ने कराया, यानी चौधरी देवलाल की 70 साया तड़ा आ गया चौधरी रणबीर सिंह और उनका छोरा रही वीरेंद्र, तो जब वीरेंद्र ने किया मजबूरी जो 77 में बाजा था, फिर आपको याद दिखाऊँ रिकॉर्ड दिखाऊंगा, देख लियो आप 1996 में कौन सी पार्टी बन रहा है वीरेंद्र सिंह एमएलए, या तिवाड़ी कांग्रेस से बन रहा है, तिवाड़ी कांग्रेस बनाई फिर इन्हें हैं, 96 का इलेक्शन है, 3 एमएलए बने थे, खुर्शीद अहमद, सत्येंद्र राणा राजौंद से और वीरेंद्र सिंह को 2 नंबर का गड़े थे ओसाने थे, 3 एमएलए बने थे, फिर उल्टा कांग्रेस में विलय कर लिया,
जब के मजबूरी थी 2 बार भाजा, तीसरी नाश गया कांग्रेस का, मतलब हरियाणा की राजनीति का इतिहास रहा है पार्टियां बदलने का। हाँ तो यो तो छोटा बड़े दिक्कत है। फिर मैं चौधरी छोटराम का नाती हूँ, चौधरी छोटराम के साथ हम साहब मान लेके तो कौन है, चौधरी छोटराम रहो तक के तुम छोरी का छोरा है, नमक राम हो बन जाते। आपने एक अखबार में बयान दिया कि चौधरी देवीलाल के जो राजनीतिक विरोधी थे चौटाला साहब ने उनको गले लगाया। हाँ लगाया नहीं जो, तो उसमें ये भी तो हो सकता है ना उनकी ये स्ट्रेटजी हो भी दुश्मन को मुझे अपना बनाना है, मुझे दुश्मन नहीं फालतू पैदा करने। फिर आपने तो टूट जाए हैं, वो तो सुमन्नत पाल रहे हैं, फिर आपने तो खास जहाँ हैं तो अपने खास से निचोड़ जो आधी रात ने काम आवनिया वह तो नहीं रहते। देखो मैं मेरे ऊपर आ जाए क्या बात, मैं अपने ऊपर मिसाल नहीं देता, लेकिन यह मिसाल जो मैं हरियाणा बंद के दौरान 2 बच्चों हरियाणा बंद कराया, पहले भी यहाँ गोली है 3 आदमी मरे थे हमारे हरियाणा में। बलबीर सिंह लाठ जोड़ी का सरपंच था, धर्म सिंह कुरुक्षेत्र का छोरा था बना पे आया, और पन्नू मोटे वाले का ओम प्रकाश था बनिया का छोरा, 3 मरे थे गोली ने। और ये 3 मतलब शहीद हो गए। तो सरकार आई 87 में, जब यो न कौन सा हाँ संपत्ति कही है बोले तो राज्यसभा सीट होती है, भूपेंद्र हुड्डा ने अपने छोरे दे दी 3 वक्त भारे बरे उनसे कह दिया सरकार हमने 3 सीट खाली हुई राज्यसभा, पहले रणजीत बना दिया, फिर चौटाला बना दिया, फिर विद्या बेनीवाल बना दी, और महेंद्र सिंह लाठर बना दिया। तो साहब राम के जो दामाद का भाई है करनाल ने उन्हें नाकता संपत सिंह भूपेंद्र हुड्डा का छोरा थे बनाते तो राज्यसभा में लिया हो, और चरण सिंह चौधरी देवीलाल वह छोड़ दिए। मतलब जिन्होंने अपने खून से पार्टी को सींचा। मेरे से ऊपर चौधरी देवीलाल के समर्थक सिर्फ वह 3 है जो अपनी जान देंगे, मन अपनी जान दूर धरती थी, ना मारो तो मत मारो, वो जान तो मैंने धरती थी, लो भाई मारो गोली बेच को ना हमारा तो मेरा क्या कसूर है ना। तो वो 3 मेरे से बड़े समर्थक हुए हैं चौधरी देवीलाल के जो मर के गोली खा गया। और संपत सिंह समझदार पढ़े लिखे सही है, बेदाग छवि के आदमी, बिल्कुल इनको दोहराए नहीं। संपत सिंह ने मेरा ही था, वो तो उनके साथ अन्याय ही रहा। देखो अन्याय भूमरी डालनी, पहले चौटाला ने कराया, फिर चौटाला न्यून भाजा, न्यून उसने भी ये चौटाला रो बदला लिए थे भूपेंद्र हुड्डा, बोले तो आ गया भाई, बोले जो टिकट दवा देनी पड़ेगी पार्टी में। आ गया था न्यू करते इन्होंने फा दे भगजंगाल के हल्के में नलुआ तो फा दिया, भतियाबाद की देने की बताए, नलुआ को MLA बना दे दिया 2005 में। नहीं भाई बदलना लगी और से जसमा देवी 87 में जीत गई थी, अब तो जीते जीतेगी आप हार जाएगा। संपत सिंह मेरे कहना हो जाए, मैंने टिकट दे दी थी, न्यू फा था संपत सिंह थे, वो भगवान दाद बन गया। बनते कोई मंत्री कुछ नहीं बनाया, उड़े घर में भी पाप कर लिया क्या। देखो संपत सिंह मेरा इतना शुभ चिंतक था, मैं शुभ चिंतक हुआ, मतलब मेरा इतना खास था। अगर एक अफसर था बने नौकरी उद्योग मंत्री बने था 87 में, यो भाई यो आदमी जो तुमने काम करना वो कर दियो। वो अफसर ने पूछ जाते भाई के काम है, मन है ना पता है भाई के काम से, मतलब मेरी इतनी छूट कर रखी थी संपत सिंह ने अपने महकमे में, जो भी काम मेरा हो ना वो पूछ जाने था भाई जो। मेरे आखिरी 2 सवाल। पहला सवाल मैं पूछूंगा, हर वर्कर इसलिए नेता के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी देता है कि मुझे कुछ प्राप्ति हो जाएगी, तो आपने जो मुंह काला किया उसके पीछे आपका कुछ स्वार्थ था? हाँ, कभी कोई राज आएगा मुझे भी कुछ मिलेगा? हाँ स्वार्थ था, स्वार्थ था कि भाई कोई तो धन के बल के ऊपर जाए चोर दीवार आपको फिर कहीं से भी टिकट नहीं मिली ना, कहीं मैंने जो टिकट पता ना रहे कह दी मन को टिकट मत ना दे, अपने लोक दल के वाले दे इन टिकट मत ना दो। जब बिगड़ गई थी मेरी टिकट पहले चोर दीवार में रेस्ट हाउस मत आया, भाजा तो मुख्यमंत्री बना दिया कराज नहीं। और फिर वह बात फिर जो मेधावी कीर्ति का संबोधन कर गए उस दिन कही मैंने नहीं राजा तो यहाँ पिलंग रखे थे हुए यहाँ बोले हाँ क्या डंग है बेरी का, बेरी में भेज रखा मैं बेरी वाला तो आपको हारेगा नो इस बोल कह रहा था मैं ले जाने का हमारे। जब उधर मैं बोला मेरे को रेस्ट हाउस में तो आया था आपको विद्यालय रहे ये बताओ ने तो ठीक कह था। नहीं तो MLA नहीं बनाया तो कहीं कोई चेयरमैन बनाते कुछ तो लाभ देते कुछ वो फिर नहीं था ना भाई, वो देख कार्टून आता था वो बोल लिया मैं। अगर ये बढ़ाना जी मंत्री बनाया ना बना MLA मंत्री बनाया, इन 2.5 लाख का दिया था मुकुट इस रणजीत को, तो मैं कार्टून मारा था ना, तो तुमरे छोरे को बोला चांदी का मुकुट पहना सकता ना, मेरे दोनों छोरे मत देख के तो पैर पकड़ सकता तो भाग जाए फिर तरह के काम। तो मैं तो उनमें था फिर जो छोरे तो पाँव पकड़ने को मेरा मतलब है नहीं, मैं कहते पकड़ो छोरे ये थे उधर चोर दीवाल की पगड़ी अपने स्वाभिमान से चलना नहीं, स्वाभिमान तो रोऊंगा जो चोर दीवाल की पगड़ी सुनकर अपने पैर तोड़ रहा गवर्नर ने उधर कहाँ गए थे इसके छोरे, इनके छोरा तो मंग होया राजनीतिक छोरा तो मंग होया, और प्रताप सिंह का हरदा माधे परिवार छोरा तो राजनीतिक छोरा रहा चोर देवलाल का। बोले ये केसी त्यागगिरी सर्दिया दौल के पीछे में हवाई जहाज मान रहे थे दम गए थे मैंने हुए। प्रताप सिंह से ही बात का हरदा प्रताप सिंह एक समय वो था आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी अंदर थी
तो भोला पांडे ने जो है हवाई जहाज हाईजैक कर दोनों लिया था। चाचा भतीजा एमएलए एमपी बनाए थे, देवेंद्र पांडे भोला पांडे थे। मंत्री भी बनाए। बताऊं देगे अरमन चोपड़ा सिमना बनाया, लेकिन मत बनाओ चोरदीलाल ने लोगों का दबला कराया। मैं चोरदीलाल ने थोड़ा कैसे हुआ, मैं ना बना था, चोरदीलाल जीरो थे ना, मैं चोरदीलाल आज कहते नहीं हीरो थे, हीरो हैं। 10-12 ने जो किरण चौधरी को कांग्रेस से बाहर करवा दिया, कुलदीप बिश्नोई को बाहर करवा दिया, कोई पकड़े ही नहीं दिया वहां। फिर याद मैं कहने लग रहा रे, याद अपना को मैंने उन चोटाला मारे तो अपनी पार्टी में उड़े कांग्रेस में वो मारे है। ये तो चलो इस बड़े के थे जो क्या खास थे ना, उन्हें मारने लग रहे। कोई बम है, मैं शक्ल तो नहीं जानता उन्हें, और चक्रवर्ती शर्मा का नाम से आज नहीं 82 में भी टिकट मिल गया था उसको गुड़गामा से, और इससे पहले युवा का अध्यक्ष रह रहे हो, युवा का अध्यक्ष उसकी इसी तिही करना रहे हो बेचारी, तो भी इससे पसंद है और उन्हें नहीं बन देता। निर्मल सिंह था 82 में यो हारने लग गया था, निर्मल सिंह बनने लग गया था अम्बाला से नंगल हल्के से। उन मरना पहले शैलजा ग्रुप का आयोजन तो जो मारा वो इसका नहीं आया, जब शैलजा ने मार दिया वो पता लग रहे हैं। कुलदीप शर्मा जो खासम खास था ना, कुलदीप शर्मा जो स्पीकर था, कुलदीप शर्मा मतलब ये कुलदीप शर्मा तो भजनलाल ने काट रखे थे, बाबू 6 साल तक काट रखे थे। भूपेंद्र डांदा छाती का लाए थे, कार्य अध्यक्ष बनाया कांग्रेस का, फिर यहाँ से एमएलए बना के स्पीकर बनाया। कुलदीप शर्मा तो लग रही हंगाई, कुलदीप शर्मा तो खाम गए हंगाई करे है, क्योंकि इसने लोकसभा पिछले दिनों शमशेर गोगी ने जन्मदिन मनाया था, हाँ वहाँ कुलदीप शर्मा शैलजा सब इकट्ठे थे। फिर इकट्ठे दुकानदारी कराओ दिनों कहते मेरे छोरे ने बना, मेरे छोरे नौकर चाहते नौकर, ये वो लोग तो उड़े जूत मारे। कुलदीप शर्मा गए वोट ना देते, वो भूपेंद्र डाके बाबू बेटा उड़े पड़े यार गन्नौर में ना वोट देते, भूपेंद्र डाके टिकट दे दिया। और किताब है वो इसका कार्तिक का ससुरा है विनोद शर्मा का, इन बखारा क्या है, ये कार्तिक है ना राज्यसभा का एमपी विनोद शर्मा का, इसका ससुरा हो कुलदीप शर्मा। तो जहाँ दें क्यों करो दे भाजन का मारे कर रहा भाजन जाएगा। भजनलाल ने 6 साल तक काट रहे थे बाबू बेटा, भूपेंद्र डांदा छाती का लाया थे, राजनीति में लाया था। अब ये सारे नेता बीजेपी की तरफ भागते जा रहे हैं। अब फिर राज बीजेपी का नहीं, हमारा तो जो दिखा तो वो अपना उड़ेगा, सारी राज जिसका राज उन्होंने भाजले है। ये आदमी नोन दिखा दूंगा आपने, नोन पलटा खाऊंगे ना, ये आदमी दिखा दूंगा नोगे ने उल्टे। और भूपेंद्र हुड्डा भी बन गया इन छाती का लाओगा, पहला जो उसके वसली वर्क करें उनकी सीधी भूपेंद्र हुड्डा करेगा। अब बिहार का चुनाव आने वाला है, क्या बिहार के ये 10,000 दे दिए जीतेगा मोदी। अच्छा हाँ, ना तो वो पलड़ा भारी था ना, आप ये 10,000 ये दिए, ये भी और जो है ना अपने मर्दाना पक्का बूम कर लेंगे बाहर को मोदी। आगे क्या विषय लगता है आपको? भविष्य जितने जो राहुल गांधी कोई विकल्प नहीं है मोदी का। सही प्रियंका विकल्प है ना, प्रियंका क्या ही विकल्प है, प्रियंका इस विकल्प भी होता है। राहुल गांधी कम से कम लड़ा था रायबरेली जो अमेठी, फिर लड़ी क्यों ना उड़े, ये उपचुनाव हो जाए ना उड़े, देख भाई सीट सारे घर की 4,000 तो जीत रहे हो, जब तक एमपी बन के आई उड़े क्यों ना बनी, उड़े क्यों ना लड़ी थी है यार। इसलिए प्रियंका तो और कुछ ना है, पर नो यो राहुल गांधी महात्मा गांधी का चेला। मतलब आप क्या कहते हो भी गांधी परिवार से जब तक कांग्रेस निकलती नहीं तब तक आगे सर्वाइव नहीं करेगी? हाँ मुश्किल है जी, नेगेटिव वोट बांट देखे नहीं हमारा भूपेंद्र हुड्डा साले पड़ा राहुल गांधी की चरणों पर भाई, जो नेगेटिव वोट है ना। राहुल गांधी की छवि आपको पता है पप्पू की बना दी गई, हाँ, लेकिन राहुल गांधी ने जो पूरे हिंदुस्तान की पद यात्रा की उसके बाद उसकी छवि निखरी, उड़े करके कति निखार गया तो ये गड्ढे मरता मेरे सदन हो ली थी। एक क्या नहीं विपक्ष का नेता बनेगा, पहले विपक्ष का नेता नहीं था। 52 कितनी सीट थी सिर्फ, ये पहले 44 थी, फिर ये 52 हो गई थी। इब के 100 ले जा रहा है 99 भाई, ये क्या चोरी हो रहा है। पिछले दिनों आपने देखा नेपाल के अंदर एक क्रांति आई, हाँ देख वहां के यूथ ने क्रांति लाई। उसके अगले दिन हम देखते हैं इंग्लैंड में क्रांति आई, फिर तो डर के उसके अगले दिन फिलीपींस में देखते हैं। पिछले एक हफ्ते में 3 जगह हमने देखा यूथ ने वहां की क्रांति लाई। और आपको याद होगा इससे पहले चाइना में क्रांति आई 91 के अंदर। तो ऐसा हिंदुस्तान के इंकलाबी युग भी कुछ कर सकते नहीं जी, नहीं मतलब ये यहाँ भगत सिंह ना रह रहे अब। भगत सिंह पैदा तो हो पर दूसरे के घर में, अपने घर में नहीं। हमारा पैदा है कोई नहीं, भगत सिंह तुझे कितने रहे। तो ये थे चौधरी देवीलाल के जिंदा भगत सिंह। उनके 9 रत्नों में से एक जोगेंद्र सिंह जी हुड्डा, उन्होंने अपनी राजनीति की बड़ी बातें साझी की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हुड्डा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, सरदार बलजीत सिंह एडवोकेट एवं वरिष्ठ पत्रकार।